वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 23 अक्टूबर 2021। जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जो है वीडियो का आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में जानेंगे आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में अगर कोई देश पहले स्थान पर रहा है वो रहा है भारत, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा जो देश है भारत वो फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में जो है पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, देखिए ये जो रिपोर्ट है ये क्लाइमेट टेक स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स के द्वारा जो है जारी करी जाती है, और इन्होंने ही कहा है कि भारत इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, वही रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से लेकर 2020 की अवधि में भारत का योगदान जो है ना कुल वैश्विक उत्सर्जन में 13% था। कितना? 13% था। ठीक है, याद रखिएगा ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। तो अभी ये कितने फीसदी की घोषणा की गई है? ये की गई है 3% की, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, केंद्रीय जो सरकार है उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% यानी कि 3% की जो है बढ़ाने की जो है ये अभी घोषणा कर दी है। ठीक, वही ये जो 3% की बढ़ोतरी करने की जो घोषणा है ये अब महंगाई भत्ता और पेंशन को महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी के साथ 31% हो गई है। कितना? 31%। इसके अंदर जो है महंगाई भत्ता भी है और पेंशन जो मिलती है वो भी है। ठीक है, याद रखिएगा यह भत्ता जो है अभी नई बढ़ोतरी इसी जो है अब जो वर्ष आएगा 2022 आएगा उसमें जुलाई के महीने में लागू हो जाएगी, याद रखिएगा। क्लियर? तो 3% करी गई है। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हाल ही में अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल जो है लॉन्च करने की घोषणा करी है। तो ये किसके? तो अमेरिका के जो पुराने राष्ट्रपति यानी कि पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने जो है अपना ही प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल ये लॉन्च करने की घोषणा करी है। क्वेश्चन जो है थोड़ा जो है मजाकिया क्वेश्चन, मतलब थोड़ा जोकी वाला क्वेश्चन भी है। क्यों है देखिए समझिए। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा करी गई है। देखिए क्यों करी गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प को बार बार आपने देखा होगा उन्हें जो है एक तो फेसबुक ने ट्विटर ने शायद बैन लगा रखा है उन पर। ठीक है, फेसबुक भी उन पर बार बार बैन लगाता रहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की हरकतें आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने अपना ही ट्रूथ सोशल लॉन्च करने की जो है घोषणा कर दी है। ठीक है, ट्रूथ सोशल जो है इसका मालिकाना हक जो है वो ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के पास होगा। ठीक है, और वही ये ऐप जो है ये ऐप पहले ही एप्पल के ऐप स्टोर पर प्री ऑर्डर के लिए जो है उपलब्ध है। ठीक, याद रखिएगा जिनके पास भी एप्पल है उनके ऐप स्टोर पर जो है ये प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। क्लियर? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा। ठीक हो गया, चलिए बात अमेरिका की करते हैं। देखिए ये है अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिएगा, और जो न्यूज स्टैंड है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भी क्या कर सके, नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अभी अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में देश यानी कि अमेरिका शीर्ष पर रहा। स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? ये अमेरिका ने किए हैं। ठीक है, वही भारत और अमेरिका ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया गया है। देश के राष्ट्रपति ने इन पर्सन समिति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। भारत और अमेरिका क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया है दोनों देशों के बीच में। भारत ने मानव रहित हवाई वाहनों के लिए अमेरिका के रक्षा विभाग के साथ भी अभी समझौता किया है। तो करंट से ये जो पॉइंट्स है अमेरिका के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, आप इन पॉइंट्सों को रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं मैप में। तो आप मैप में ये देख सकते हैं, ये जो आप मैक्सिको और कनाडा के बीच में देख रहे हैं। ठीक है, मैक्सिको और कनाडा के बीच में देख रहे हैं ये अमेरिका है, और थोड़ा सा कनाडा के साइड वाला इलाका भी अमेरिका का है। कैपिटल यहाँ की है वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति जो बाइडेन, करेंसी का नाम है यूएसए डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का फैसला किया है? तो अभी ये किसने फैसला किया है? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो कल 2 बजे दे दी है, नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मध्य प्रदेश सरकार ने ही जो है अभी मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना जो है इसको शुरू करना यानी कि लागू करने का जो है घोषणा करी है। ठीक है, लॉन्च करने का जो है फैसला लिया है और मध्य प्रदेश सरकार जो है अब घर तक राशन देगी लोगों को, ये कहा गया है। देखिए ये जो है इसका जो उद्देश्य की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का फैसला जो किया है, इस योजना के जो है ये जो योजना है ये गरीब आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू करी गई है। ठीक है, वहीं इस योजना के द्वारा 16 जिलों के 74 विकास खंडों में लगभग कितना बताया था मैंने, 7,511 गाँव के आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। ये मैंने आपको बताया था नहीं बताया था ना, याद है कि नहीं याद है? चलिए, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और किस देश ने जो है हाल ही में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत ने जो ये समझौता किया है ये किया है रूस के साथ, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत और रूस ने मिलकर खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए जो है अभी एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं रामचंद्र प्रसाद और रूस के ऊर्जा मंत्री हैं निकोले उन्होंने जो है ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, वहीं ये समझौते पर जो हस्ताक्षर करना जो है ये भारत के राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का एक हिस्सा है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि अभी जो ये समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में, ये जो राष्ट्रीय इस्पात नीति किसका हिस्सा है? 2017 का। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, क्या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम जिसको NRDC बोला जाता है, इसके जो अभी नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से जो नियुक्त करे गए वो किए गए अमित रस्तोगी को। किसको? अमित रस्तोगी, यानी कि इसका बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अमित रस्तोगी जो हैं ये राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, 5 साल के लिए इन्हें जो है अभी जो ये इससे पहले जो है ये 5 साल के लिए एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो है निर्देशक भी रह चुके हैं। ठीक है, वहीं NRDC की जो स्थापना है वो भारत में साल 1953 में हुई थी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन नियुक्ति से है, बात नियुक्ति से करें तो देखिए ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिएगा और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनेगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, और अगर अभी तक शेयर नहीं करा है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और आज के करंट अफेयर्स को जान सकें, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करंट से सारा मटेरियल, सारा चीज़ आपको, चाहे टॉपिक की बात करें, MCQ क्वेश्चन की बात करें, वो सब आपको इस चैनल के अंदर मिल जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लियर। कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में अभी प्रदीप कुमार पांजा को नियुक्त करा गया है। वहीं भारत पे के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में रजनीश कुमार नियुक्त करे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार अमित खरे को नियुक्त करा गया है। तेलुगु मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मंचू विष्णु को नियुक्त करा गया है। श्री PL हरिनाथ को जो है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन निदेशक के रूप में BS पटनायक बनाए गए हैं। और मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में मुनु महावर को नियुक्त करा गया है। तो करण से, नियुक्ति से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहेगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आज के मोटिवेशन की। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए, ताकि आपके दिन की शुरुआत अच्छे बढ़े और अच्छी सोच के साथ होना जरूरी है। आपका दिन अच्छा जाना चाहिए, इसी के उद्देश्य से मैं डेली मोटिवेशन आपके लिए लेकर आता हूँ। क्या कहता है आज का मोटिवेशन? उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि उड़ो, सपने देखो, अपने पाँवों को ऊंचाई तक लेके जाओ, अपने आप को ऊंचाइयों तक लेके जाओ, लेकिन जमीन से जुड़े रहिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जमीन के बिना आसमान अधूरा है, उसी तरीके से आसमान के बिना जमीन, और दोनों एक दूसरे के नहीं। तो आप भी याद रखिएगा कि सक्सेस जो है जब मिल जाए तो अपनी जमीन से अपने पाँवों को जोड़े रखिएगा, क्योंकि पेड़ जभी तक जमीन पर टिका रहता है जब तक उसकी जड़ें जमीन के अंदर रहती हैं। क्लियर। और जिस दिन जड़ें उखाड़ दी जाती है
उस दिन पेड़ भी गिर जाता है। जबकि आप पेड़ को काटिए लेकिन पेड़ का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होता है वो वैसी का वैसी रहता है। लेकिन अगर पेड़ को जब जमीन से ही उखाड़ दिया जाता है, उसकी जड़ें काट दी जाती है, तो पेड़ का एक भी अंश उस जमीन को टिकाए नहीं देता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप भी कीजिएगा, जो आपकी जड़ें हैं ना वो हमेशा जमीन तक टिकाए रखिएगा। जिस दिन आपने अपनी जड़ों को उखाड़ दिया ना, उस दिन आप भी इतना गिरेंगे नीचे कि आपको जितनी जल्दी सक्सेस मिली होगी, जैसे भी सक्सेस आपने पाई होगी, वो सक्सेस आपकी कब मिट्टी में मिल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। क्लियर? तो हमेशा एक चीज को याद रखिएगा कि उड़ने में तो बुराई नहीं है, उड़िए, लेकिन उतना ही जहां से जमीन आपको साफ दिखाई दे। क्लियर? आई होप आपको ये मोटिवेशन अच्छा लगा होगा आज का। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस। और अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है तो गाइस प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, शेयर कर दीजिए। क्लियर? वहीं अगर आपने हमको जो है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन और अन्य एजेंसी के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि अफ्रीका का जो ग्लेशियर है वो जल्द ही गायब हो जाएगा? तो ये जो कहा गया है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि भैया देखिए, जो अफ्रीका का जो वो ग्लेशियर है वो जल्द ही गायब हो जाएगा, उसको संभालिए। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा कहा गया है। ठीक, याद रखिएगा। देखिए, अगले 2 दशक में अफ्रीका के दुर्लभ ग्लेशियर गायब हो जाएगा, ये कहा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप वैश्विक औसत से अधिक और तेज दर से गर्म होता है, जिसकी वजह से अफ्रीका के 1.3 बिलियन लोग अत्यधिक खतरे में इस समय हैं। ठीक है, गर्म इलाका इसीलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, किस ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने हाल ही में एडवांस 5 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित नई सर्वर लॉन्च की है? ये सर्वर है गाइस, ठीक है, ये सर्वर है, सर्वर नहीं है, ये सर्वर है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये सर्वर है। ठीक है, तो सर्वर जो है ये अभी किसने जो है चिप जो है, सर्वर चिप है ये। ठीक है, सर्वर ये चिप है, थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पर मिस्टेक है, सर्वर चिप जो है लॉन्च की है। तो ये की गई है अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? सी ऑप्शन राइट है। अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने जो है ये एडवांस 5 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित है नई सर्वर चिप, इसको जो है लॉन्च किया है। क्या है ये, इसको समझिएगा। देखिए, इस चिप को जो है सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदान किया गया माइक्रो जो है ये आर्किटेक्चर के आधार पर लॉन्च की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदान की गई एक माइक्रो आर्किटेक्चर के आधार पर जो है इसे लॉन्च किया गया अभी हैगा। ठीक है, तो अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रिलायंस ब्रांड ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के एम स्टाइलिश में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा करी है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 40%। कितना? 40%। इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 40%। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड है उसने मशहूर डिजाइनर है मनीष मल्होत्रा, इन ने जो है मल्होत्रा की जो एम स्टाइलिश प्राइवेट लिमिटेड है उसमें 40% हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो है एक अभी हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो है साझेदारी की है। साझेदारी करने की जो है यहाँ घोषणा हुई है। क्लियर? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, घोषणा हुई है अभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसका 40% बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सरनजीत सिंह का निधन हुआ है, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो सरनजीत सिंह का निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे हॉकी से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सरनजीत सिंह जो थे हॉकी के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे ये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे और भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व हॉकी खिलाड़ी, और जो है ये स्थानीय लीग में कोरोनेशन क्लब के लिए भी खेले हैं। ठीक है, स्थानीय लीग में याद रखिएगा, ये कोरोनेशन क्लब के लिए भी जो है खेले हैं। इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, और 70 और 80 के दशक में अंत में कई वर्षों तक जो है इन्होंने हैदराबाद जूनियर्स और सीनियर्स का प्रतिनिधित्व भी किया है। ठीक है, वहीं भारत के लिए जो है ये भारत के लिए भी ये खेले हैं, जो कि 1983 में जर्मन का दौरा इन्होंने किया था। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। सरनजीत सिंह इनका नाम है, याद रखिएगा, हॉकी के मस्त प्लेयर थे। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी जो ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो जारी करा गया है, इसमें जो भारत रहा है वो 79 पर रहा है। कितने पर? 79वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है
ठीक है, इसको WJP बोला जाता है, WJP बोला जाता है, याद रखिएगा। इसमें जो है 139 देशों को जो है 139 देशों की ये लिस्ट होती है, जिसमें से भारत 79वें स्थान पर रहा है इस बार। ठीक है, और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कहा जाता है इसको, इसमें रहा है। ठीक है, अगर बात वहीं प्रथम सेकंड की करें तो देखिए प्रथम पर डेनमार्क है, सेकंड पर नॉर्वे है, उसके बाद थर्ड पर फिनलैंड है। ठीक है, और सबसे अगर एंड में अगर बात करें तो कांगो जो लोकतंत्र गणराज्य है वो है। ठीक है, उससे ऊपर कंबोडिया है। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर, तो भारत का 79वां स्थान इसमें रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अक्टूबर को। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि कल के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस, जागरूकता दिवस जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। कल का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश की सरकार के साथ औद्योगिकरण के लिए समझौता किया है? तो ये दुबई सरकार, यानी कि यूएई की कैपिटल है दुबई, उसके साथ जो है किया है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, आज तो ऑलमोस्ट सभी का आंसर बिल्कुल राइट था। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर, तो ये थी आज की इंपोर्टेंट करंट क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर तो वीडियो को शेयर नहीं कराया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लियर, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।